बताना है कि ये दोनों पथ समीकरण जो है वह किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे अथवा नहीं करेंगे। तो इसको हल करने का शर्त क्या होगा? पहला शर्त, यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक ना, तो b2, ठीक ना, तो क्या होगा? दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक ना, एक दूसरे, समझ में आया? दूसरा है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर कहिए चाहे समपाती, दोनों हाँ, जब अगर प्रतिच्छेद करेगी तो एगो हल होगा। हाई में क्या होगा? तो दोनों रेखाएं क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। हमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होंगी ना, तो समांतर होंगी तो एक कोई हल नहीं होगा। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तथा इनका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। ये दूसरा है। और तीसरा क्या है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों जब बराबर हो जाएगा तब तो एक दूसरे संपाती हो जाएंगे। संपाती मतलब एक के ऊपर एक हो जाएंगी, ठीक ना। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, ठीक ना, तथा इनके अनेक हल होंगे। समझे जी? यही तीन गो शर्त है। अब पहले हम लोग इसको हल करने के लिए देखो a1 बाई a2 निकाल रहे हैं। है में a1 का मान कितना है? 1। a2 का मान कितना है? -2, ठीक ना। फिर से अब b1 बाई b2 अगर निकालें, b1 बाई b2, b1 की जगह माइनस में 3 है और b2 की जगह प्लस में 6 है, प्लस में 6 है। तो अब इसको जब काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो माइनस में 1/2। हाई हो तो माइनस में 1/2 ही ना लिखा गया है। तो दोनों अनुपात का आ रहे हैं बराबर। तो हाई इतना तो दोनों में दिखाई दे रहा है। तीसरा निकाल के चेक कर लेते हैं, c1 बाई c2, ठीक है ना। c1 बाई c2 दे के देखने पर -2 बट्टा माइनस में 5, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2/5 आ रहा है। तो कौन सा शर्त दिखाई दे रहा है? भैया वाला ना दिखाई दे रहा है। अच्छा, बराबर नहीं है ना, तो बराबर नहीं है तो हाई वाला है, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यही यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाई दो बराबर आया है लेकिन ये वाला अलग आया है, ठीक है ना।
अगर यह भी 1/2 आ गया होता तो नीचे वाला शर्त लगाते, ठीक है ना। हाई वाला शर्त लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तथा इनके कोई हल समांतर है, तो मतलब एक कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी या चाहे है, ठीक है ना। आगे क्या होगा, इसलिए ये इनके कोई हल अच्छा समांतर होंगी, तो समांतर है तो कहीं काटती नहीं है, ठीक है ना। तथा एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं, लिख लीजिए जल्दी। चलो देखो अगला, देखो तीसरा इसमें का, सुनो जी। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि 2x प्लस, हाँ जी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। दो समीकरण दिया है इसमें। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और उसके बाद है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस में 24। इन दोनों को पहले हल करना है, पहले इन दोनों को हल किया जाए, उसके बाद से दो और भी समीकरण दिए गए हैं उनका हल बताना है, ठीक है ना। तो पहले इनको हल करते हैं। देखिए लिखेंगे, किसी एक समीकरण का प्रयोग करेंगे हम लोग। समीकरण 2 से ही हल कर लेते हैं। चलो तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस में 24 है, देखते रहा ना इधर। 4x को उधर भेज दिए अगर तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 4y माइनस 24 हो गया। 2x में से केवल x को अगर इधर छोड़ दें, रहने से ये ऊपर वाले में से 2 को कॉमन कर लें तो 2y माइनस 12 हो जाएगा और बट्टा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2y माइनस 12 यह x का मान आ गया। अब इस x का मान ले जाकर के समीकरण 1 में रख लेते हैं। आगे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर है, x की जगह यही रखना है, तो 2 इंटू 2y माइनस 12 प्लस में 3y इज इक्वल टू 11। अब 2 से जब इसमें गुणा होगा 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11 हो गया। 11 11 अब देखो हाई दोनों एक ही जैसा चिन्ह वाला है, या अभी 4y भी प्लस में है 3y भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में होने के कारण ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 7y हो गया और ये उधर जाएगा 24 तो प्लस में हो जाएगा, तो 11 प्लस 24। अब दोनों को जोड़िएगा 35 हो गया 7y, तो y बराबर 35 बट्टा 7 कट के 5 हो गया, तो y का मान 5 आ गया ना जी। अब यह y का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी एक में रख लेते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 5 बराबर 11, y की जगह 5 है ना रखना था, रख लिया गया। अब इनको जब हल किया जाएगा तो 2x प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 15 तो घटेगा तो माइनस में 4, 2x x बराबर माइनस में 4 बट्टा 2
तो x बराबर माइनस में 2। x और y दोनों का मान मिल चुका है, ठीक ना। लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। x और y दोनों मिल गया, ठीक ना। अब प्रश्न के अनुसार जो दो मान निकालने थे उसमें चलेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पहला निकालने जा रहे हैं y बराबर प्रश्नानुसार, अच्छा mx प्लस c दिया है ना, तो इसको हम लोग चाहें तो तीसरा समीकरण मान सकते हैं। सुन रहे हो ना जी, यही में लिख लेते हैं y बराबर mx प्लस 3, एक के समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 3 में x तथा y का मान ठीक है ना। तो भाई में रखिए y की जगह क्या रखना है 5, m तो m ही रहेगा, x की जगह पर -2 प्लस 3। अब इसे हल करिए, 3 को इन्हें बुला लीजिए तो इधर आकर के वो माइनस में हो जाएगा, तो 5 - 3 बराबर m इंटू माइनस में 2, घट करके 2 हो गया, ये गुणा होगा तो माइनस में 2m हो जाएगा, ठीक ना। केवल m ही निकालना है, इसलिए -2m को इधर भेजा जाएगा तो 2 बट्टा माइनस में कट गया तो माइनस में 1, m का मान क्या आ जाएगा, यही हो गया आंसर। जल्दी से लिखो।